नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत बुलेटिन के अहम खबरों के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र और सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार जताए जा रहे। थोड़ी देर में सत्र की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आतिशी के बयान को लेकर आज भी हंगामा हो सकते हैं। बीजेपी कर रही है आतिशी पर कार्रवाई की मांग। बीजेपी की तरफ से आतिशी पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब से कुछ ही देर में सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र और आज भी सत्र के पूरे हंगामेदार रहने के जो आसार है वो जताए जा रहे हैं, क्योंकि बीते दिन का अगर जिक्र करें तो सदन के अंदर काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला था। सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार हंगामे किए जा रहे थे, नारेबाजी की जा रही थी। कहा जा रहा था कि आतिशी की तरफ से जो बयान दिया गया, जो गुरु साहिब का अपमान किया गया, उस पर आतिशी आए और अपना जवाब दे, उस पर माफी मांगे। और अब पत्र भी लिखा गया है विधानसभा अध्यक्ष को और उसके बाद यहाँ पर शिकायत की गई है पत्र में लिखकर और कहा गया है कि इस पर एक्शन लिया जाए और निंदा प्रस्ताव और तमाम चीजें लेकर यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक्शन लिया जाए आतिशी पर। लेकिन कल जिस तरह से देखे, बीते दिन आतिशी सदन में मौजूद नहीं थी। कहा जा रहा था कि पार्टी के कार्य से आतिशी गोवा गई हुई है। बहरहाल इन सब के बीच आज भी संसद की जो कार्रवाई है वो हंगामेदार रहने के पूरे आसार जताए जा रहे हैं। और जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय जुड़े हुए हैं। प्रणय, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्या आज भी सदन के हंगामेदार रहने के आसार है? क्योंकि कल जिस तरह से देखा कि सदन की कार्रवाई नहीं चालू रह पाई, हंगामे के बीच स्थगित करने पड़ा था आज 11 बजे तक के लिए सदन। बिल्कुल, देखिए जया, आज भी जो हंगामा है वो जोरदार देखने को मिल सकता है। अब से कुछ ही देर में जो सदन है उसकी कार्रवाई शुरू होने जा रही है और ये देखना होगा कि बीजेपी की क्या रणनीति रहती है। बीजेपी लगातार, हमने ये देखा कि कल भी सदन के अंदर आतिशी को के बयान को लेकर जो घेरती हुई थी वो नजर रही थी। आतिशी पर ना सिर्फ जया कार्रवाई की बात हो रही है, सख्त एक्शन लेने की भी बात हो रही है। कल हमने देखा कि चीफ विप और जो भी कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने अध्यक्ष को एक पत्र भी लिखा है जिसमें ये मांग की गई है कि आतिशी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, यहाँ तक कि उनको सदन से निष्कासन तक की, उनकी सदस्यता रद्द तक की जो मांग है वो की जा रही है। तो ये देखना बहुत अहम रहेगा कि विधानसभा अध्यक्ष आज इस पर क्या कुछ फैसला लेते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी विपक्ष का ये कहना है कि जो प्रदूषण की चर्चा है उससे भागने के लिए ये जो पूरा सत्ता पक्ष का खेल है वो किया जा रहा है। वहीं कल हमने ये भी देखा कि दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के थे, उन्होंने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात करके आतिशी के खिलाफ कार्रवाई की बात की है। तो ये बहुत अहम रहने वाला है। जया, आज का दिन अहम रहेगा। आज आखिरी दिन भी है सदन का, तो ये भी देखना होगा कि क्या सदन की जो कार्रवाई है वो बढ़ती है, उसे बढ़ाया जाता है या नहीं, ये भी बात अहम रहेगी। वहीं किस तरीके से आज विपक्ष और सत्ता पक्ष का पूरा सिनेरियो रहता है सदन के अंदर, वो भी अहम रहेगा कि किस तरीके से दोनों की रणनीति रहती है। क्या कुछ मुद्दे रहते हैं, किन मुद्दों पर एक दूसरे पर हमला होता है, वो भी देखना होगा। और अब से कुछ ही देर में जो सदन है वो शुरू होने जा रहा है और आज क्या कुछ मुद्दे रहते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के, क्योंकि हमने कल देखा था कि कल सदन शुरू होते ही जो हंगामा था वो शुरू हो गया था और खुद सत्ता पक्ष आम आदमी पार्टी को घेरता हुआ नजर आया था और मुद्दा था आतिशी के द्वारा दिया गया बयान, जिसे लेकर लगातार जो हमला है वो सत्ता पक्ष के द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल, आज काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है और ये भी प्रणय यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि कल जिस तरह से पत्र लिखा गया था विधानसभा अध्यक्ष को, क्या आज उस पर कुछ एक्शन लेते हैं या फिर कोई वहाँ से जवाब आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जिस तरीके से पत्र लिखा था और कल सदन की कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं चल पाई थी जया, और लगातार बार जब भी सदन शुरू होता था इसी पर हंगामा होता था और बीजेपी के जो विधायक हैं वो वेल में आकर इस मुद्दे को उठाते थे और उनका ये साफ कहना है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इससे लाखों लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है, इस तरह का उन्होंने बयान दिया। और सबसे ज्यादा हंगामा इस बात पर भी हुआ था कि आतिशी खुद सदन में मौजूद नहीं है, जबकि उन्हें सदन में मौजूद होना चाहिए, ये लगातार मांग जो थी
वो बीजेपी के विधायकों के द्वारा की जा रही थी। हालांकि अध्यक्ष के द्वारा कोशिश की गई थी कि मामले को शांत कराया जाए, लेकिन हंगामा बहुत ज्यादा हुआ सदन के अंदर और जो सदन के बाहर दोनों ही जगह जो हंगामा था वो देखने को साफ तौर पर मिल रहा था। हाँ बिल्कुल प्रणय, यहाँ पर सदन के अंदर बाहर दोनों ही जगह हंगामा देखने को मिल रहा था। सदन के बाहर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी हंगामा किया गया, क्योंकि जिन विधायकों को निलंबित किया गया था उनको अंदर एंट्री लेने से मना कर दिया था, जिस पर काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला था। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है और बीजेपी सत्ता पक्ष आम आदमी पार्टी को घेरता हुआ नजर आ रहा है, और यही आज भी सदन के अंदर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए आज ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आज क्या कुछ घटनाक्रम देखने को मिलता है। हालांकि विपक्ष ने ये मांग रखी है कि प्रदूषण पर चर्चा की जानी चाहिए, वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार जो माफी की मांग है आतिशी को लेकर वो की जा रही है। तो ये देखना अहम रहेगा कि आज क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहने वाला है और क्या सदन की कार्रवाई, ये भी महत्वपूर्ण रहेगी, क्या सदन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आज जो था वो आज आखिरी दिन है शीतकालीन सत्र का। तो क्या सदन की कार्रवाई को भी बढ़ाया जाता है, ये भी अहम रहने वाला है। बिल्कुल, इस पर भी नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि जिस तरह से चर्चा होनी चाहिए थी सदन के अंदर उतनी चर्चा नहीं हो पाई है, और क्या बढ़ाया जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस चीज पे भी जानकारी लेंगे प्रणय कि आतिशी क्या आज आखिरी दिन है सदन में पहुंच सकती है, या वो गोवा से अभी वापस आई है या नहीं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए ये फिलहाल तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है और मुश्किल है कि आतिशी आज सदन में शामिल हों। लेकिन ये अहम बात ये है कि एलजी के अभिभाषण के बाद से ही अगर हम सदन की कार्रवाई की बात करें तो वो लगातार नहीं चल पाई है, और जो हंगामे की भेंट है वो पूरी तरह से जो सदन है वो चढ़ता हुआ नजर आया है। और आज भी अगर हंगामा होता है तो किस तरीके से सदन की कार्रवाई रहती है उस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पर लगातार चर्चा की मांग विपक्ष भी कर रहा है और सत्ता पक्ष भी उन विषय पर जो चर्चा है वो करना चाहता है। लेकिन सबसे पहले अगर बात करें तो अब सभी का, अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो उनका जो पूरा फोकस है वो आतिशी के माफी पर है, उनके ऊपर कार्रवाई को लेकर है। जी प्रणय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।